तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सलमान खान जब बालकनी में आए अपने घर की और फैंस का शुक्रिया अदा किया, ये तो शाम की बात थी, जब राहत मिल चुकी थी, जब सुकून चेहरे पर आ चुका था, जब खुशी थी, बाहर फैंस का जश्न का माहौल था। लेकिन इससे पहले 48 घंटे जो बीते, जब सजा हुई, फिर अंतरिम जमानत हुई, फिर पूरी जमानत हुई, तब क्या बीता सलमान खान? देखिए। बेवजह जिया अब तक पता ना था, आज जाना है वक्त के छोटे से एक पल में है सदियों की खुशी। है जिंदगी है सदियों की खुशी। 8 मई साल 2015 की ये रात सलमान खान और उनके चाहने वालों के लिए जश्न की रात बनकर आई है। सलमान का घर यानी बांद्रा के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर आज एक नहीं 2 समंदर हैं। एक कुदरत का और दूसरा जज्बात का। राहत के पल सलमान की जिंदगी में दोबारा लौट आए हैं और अब हर कोई दुआ कर रहा है कि वो 48 घंटे दोबारा सलमान की जिंदगी में न आए। अब चलना नहीं जाना है कहीं, रोशनी न थी ऐसी कभी पहले इन निगाहों में। सलमान अपने उसी घर की बालकनी पर दिखे जहां बीते 48 घंटे से दर्द और दुआओं ने अपना घर बना रखा था। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 48 घंटों ने सलमान को कितना बदल दिया है। अप्रैल 2006 में शिकार के एक मामले में भी जमानत मिली थी और तब उस पल को किसी जश्न की तरह मनाया था सलमान ने। लेकिन इस बार वो संयत है, संभले हुए हैं। वजह वही है, हैरानी और परेशानी से भरे 48 घंटे। सलमान के लिए जुम्मे की रात जश्न बनकर आई है। वो जमानत पर छूट गए हैं, लेकिन जुम्मे की सुबह सब कुछ ऐसा नहीं था। सलमान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में सुबह 8:30 बजे आई, जब रोज की तरह सलमान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक पर निकले। सलीम खान रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर तो निकले थे, लेकिन ये सुबह रोज जैसी नहीं थी। बेटे की जमानत का केस शुक्रवार को अदालत में पेश होना था। बेचैनी थी, लेकिन सलमान खान के पिता सलीम मीडिया से कुछ नहीं बोले। सलमान ने बीती रात कैसे गुजारी ये तो शायद सिर्फ सलमान ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने रात का खाना जरूर खाया था। सलमान को हालात 8 मई की सुबह से ही काबू में नजर आने लगे थे। 2 दिन की अंतरिम जमानत जो मिल चुकी थी। मैंने सुबह सलमान के घर फोन कर परिवार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। चूंकि सलमान ने हिट एंड रन केस मामले की आखिरी सुनवाई के बाद मीडिया से बात नहीं की थी, तो मैं चाहती थी कि शायद उनसे सीधी बात हो जाए। लेकिन पता चला कि वो सुबह 9:30 बजे तक सो रहे थे। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन आपको बता दें कि 8 मई को जब हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर फैसला होना था, तब भी सलमान ने अपना ये रूटीन नहीं तोड़ा। वो करीब 9:45 बजे उठे और उठकर जिम में कसरत की। दरअसल आज उन्हें हाई कोर्ट में नहीं जाना था। तब तक सलमान के घर पर एक बार फिर उनके करीबियों और बॉलीवुड के सितारों का आना शुरू हो गया था। सलमान के घर पर 8 मई को उनके पारिवारिक दोस्त और मोदी के करीबी जफर सरेशवाला सबसे पहले पहुंचे। माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, बस अल्लाह की जात से उम्मीद है और हिंदुस्तान की जो अदालत है और अदलिया पर पूरा भरोसा है। इसके बाद अनुपम खेर भी आए और चंद मिनटों बाद अजय देवगन भी सलमान से मिलने पहुंचे। दोपहर 11 बजे सलमान खान की जमानत की याचिका लेकर आज उनके वकीलों और घरवालों को ही कोर्ट में जिम्मा संभालना था। अरबाज मोटरसाइकिल से निकल गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी बहन अलवीरा और उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी भी पहुंच चुके थे।
सलमान खान के वकीलों ने अदालत में मुंबई सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर करीब 1.5 घंटे बाद उस फैसले का ऐलान कर दिया जिसका इंतजार सलमान के प्रशंसकों को था। जो 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी उसको मुलतवी कर दिया गया है। हिट एंड रन केस में अदालत ने न सिर्फ सजा को निलंबित किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सलमान सेशंस कोर्ट से नई जमानत भी ले सकते हैं। मैंने एक बार फिर सलमान खान के पिता सलीम खान को फोन लगाया। उनकी खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी। उन्होंने कहा कि ये एबीपी न्यूज के दर्शकों की दुआओं का असर है। मैं इस वक्त मीडिया से बात नहीं कर सकता, लेकिन सबका शुक्रिया। इस फैसले के बाद सलमान करीब दोपहर 3 बजे पहली बार घर से बाहर निकले। खबर यह थी कि वो सेशंस कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सलमान खान सेशंस कोर्ट नहीं पहुंचे। एबीपी न्यूज ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सलमान की चुप्पी बरकरार रही। सलमान खान बहुत ही राहत महसूस करते हुए उन्होंने किसी सवाल का हमारा जवाब नहीं दिया। सलमान सेशंस कोर्ट की बजाय मुंबई के कोलाबा में अपने वकीलों के दफ्तर में पहुंचे थे, जहां वो करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मामले के हर पहलू पर कानूनी राय जानते रहे। इसके बाद वो सीधे सेशंस कोर्ट गए, जहां से उन्हें मिल गई जमानत और 48 घंटों में आखिरी 12 घंटों ने उन्हें कम से कम तब तक की राहत दे दी जब तक हिट एंड रन केस हाई कोर्ट में चलेगा। ये शुक्रवार तो सलमान का शुक्रवार था, लेकिन इससे पहले के पल किस बेचैनी से भरे थे ये भी बताते हैं। सलमान करीब 2 हफ्ते पहले अपनी नई फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान के कुंभलगढ़ में थे। इस फिल्म में सलमान के साथ काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड इलाके के रहने वाले कलाकार केदार सिंह। केदार बताते हैं सलमान का हाले दिल। 25 दिन पहले फिल्म की शूटिंग राजस्थान के कुंभलगढ़ में शुरू हुई। फिल्म यूनिट में मैं भी शामिल था। इस दौरान सलमान के स्वभाव में अचानक परिवर्तन नजर आया। वो गुमसुम रहने लगे थे। कुछ स्थानीय लोग सलमान खान से मिलने और फोटो खिंचवाने के लिए आए तो उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। पंद्रह दिन बाद सलमान की जिंदगी में 6 मई 2015 की वो तारीख भी आ गई जिसका डर उन्हें सता रहा था। सलमान उस वक्त कश्मीर में अपनी नई फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे। 5 मई को वो श्रीनगर से लौट आए और उनके लौटते ही जो सबसे बड़ा चेहरा उनसे मिलने पहुंचा था वो थे शाहरुख खान। आधी रात को शाहरुख के सलमान के घर पहुंचने की ये तस्वीरें बताती हैं कि सलमान ही नहीं बॉलीवुड भी इस बड़े मामले में बेचैन होने लगा था। छह मई का दिन सलमान और उनके परिवार के लिए बेहद अहम था। वो इसलिए क्योंकि इसी दिन 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट उन्हें सजा सुनाने वाली थी। इसलिए परिवार के हर सदस्य की आंखों की नींद गायब थी। हर कोई सुबह सुबह ही जाग गया। सलमान के पिता सलीम खान सुबह 7 बजे अपने घर के बाहर टहलते हुए देखे गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सलमान अदालत जाने के लिए तैयार हो गए। घर से निकलते वक्त सलमान ने मां सलमा का माथा चूमते हुए कहा, अम्मी आप अपना ख्याल रखें, मैं वापस आऊंगा। सलमान अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के घर से बाहर आए। उन्होंने अपने पिता सलीम खान और मां को गले लगाया और फिर वो अदालत जाने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठने जाने लगे। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने से पहले उन्होंने घर के आसपास खड़े अपने प्रशंसकों को देखकर हाथ हिलाया। मैं उस वक्त भी इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने यानी सलमान खान के घर के बाहर मौजूद थी। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने सलमान के गार्ड से बात की, कुछ जानने की कोशिश की, पर मैं सुनकर हैरान रह गई जब एक गार्ड ने कहा कि अगर सलमान भाई कोर्ट से वापस घर नहीं आते हैं तो मैं अपनी वर्दी यहीं उतारकर चला जाऊंगा। हैरानी और बढ़ गई जब दूसरे गार्ड ने कहा कि आज मैंने सलमान भाई के लिए व्रत रखा है। कुछ ऐसा ही माहौल था 6 मई को जब सलमान सेशंस कोर्ट में मौजूद थे। सलमान खान मुंबई की सेशंस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान करीब 5 से 6 घंटे खड़े रहे।
इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 गिलास पानी पिया। जैसे ही जज ने सलमान को दोषी करार दिया था, सलमान खान की आंखों में आंसू भर आए। वो अदालत परिसर में रोने लगे। जज के पूछने पर सलमान ने कुछ भी नहीं कहा, बस नम आंखों से वो अपने वकील की ओर देखने लगे। सलमान को दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान की बहन अलवीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। सलमान पसीने से भीग चुके थे। दूसरी तरफ गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में सलमान और उनका परिवार अदालत के फैसले को सुनते ही सदमे में आ गया। सलमान के घर सबसे पहले पहुंचने वालों में थी सलमान की पूर्व प्रेमिका संगीता बिजलानी। इसी दौरान सोनाक्षी सिन्हा सलमान के घर पहुंची। उस वक्त सलमान खान के पिता सलीम खान अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे और ठीक उसी वक्त सलमान की मां सलमा घर के एक दूसरे कमरे में बैठकर टीवी देख रही थीं और उनके आंसू नहीं थम रहे थे। संगीता बिजलानी लगातार सलमान की मां को संभालने की कोशिश कर रही थीं। दूसरी तरफ कोर्ट से आई ये तस्वीरें। अचानक सुहेल खान अदालत से घर की ओर निकल पड़े और उनके साथ थे सलमान के दोस्त और नेता बाबा सिद्दीकी। सलमान को मिली सजा को सुनकर सलमान की मां खुद को संभाल नहीं पाई, वो बेहोश होने लगी। ये खबर घर से कोर्ट तक पहुंची तो सुहेल जल्द ही कोर्ट से घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में सुहेल घर पहुंच गए। वो घर के भीतर बिना मीडिया से बात कर चले गए, पर उनका चेहरा लाल था। ऐसा लगा जैसे वो पूरे रास्ते रोते हुए आए हैं। उसी शाम जब सलमान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की अच्छी खबर भी आई तो एक बार फिर मिलने वालों का तांता लग गया। सलमान और उनके परिवार को हाई कोर्ट के जिस आदेश का इंतजार था वो सेशंस कोर्ट पहुंच गया। सेशंस कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के आदेश के उस कागज को देखा और फिर उन्होंने सलमान से कहा, यू आर फ्री। ये अच्छी खबर सुनने के बाद जब मेरी सलीम खान से बात हुई तब भी मानो उन्हें चैन नहीं मिला था। उनकी आवाज कांप रही थी। वजह थी सलमान की मां की तबीयत। उन्होंने बस इतना कहा कि इस खबर से सलमान की मां को काफी राहत मिलेगी। इसके बाद अगले 24 घंटों तक सलमान का घर था और उनसे मिलने वालों का तांता लग गया था। बॉलीवुड की हर पीढ़ी यहां पहुंच रही थी। ये 48 घंटे सलमान के परिवार के लिए कभी न भूलने वाले पल बन गए हैं। सलमान के ये 48 घंटे कैसे बीते ये हमने देखा ब्रेक पर जाने से पहले। वो जिस तनाव से गुजरा वो देखा, लेकिन तनाव में इस पूरे माहौल में उनके हमदर्द उनके साथ खड़े रहे। कई फिल्मी हस्तियां ऐसी जो दिखी उनको समर्थन देती थी। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड की हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार शाम सलमान बॉम्बे हाईकोर्ट से अपने घर लौटे तो उसके बाद बॉलीवुड की कई शख्सियतें एक बार फिर उनके घर नजर आईं। गुरुवार को सलमान के घर पहुंचकर उन्हें हिम्मत बंधाने वाली वहीदा रहमान शाम को फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट में दिखी। उनके पीछे पीछे सलमान की कभी गर्लफ्रेंड रही संगीता बिजलानी की भी कार थी। संगीता पिछले 3 दिनों से कई बार सलमान के घर आकर अपनी संवेदना जता चुकी हैं। संगीता बिजलानी के अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी पिछले 3 दिनों में कई बार सलमान के घर दिखी। गुरुवार को आमिर खान भी गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे। मीडिया ने तब आमिर और सलमान को गले मिलते देखा था। गुरुवार रात ऋतिक रोशन भी वहां नजर आए। गुरुवार दिन में फिल्म निर्देशक करण जौहर, गोविंदा और मोहनीश बहल भी सलमान से मिलने पहुंचे थे। गुरुवार सुबह अमीषा पटेल, रवीना टंडन और नगमा भी वहां गैलेक्सी अपार्टमेंट में नजर आई थी। बुधवार रात अंतरिम जमानत मिलने के बाद सलमान घर लौटे थे। उसके बाद देर रात गैलेक्सी अपार्टमेंट में सितारे पहुंचते रहे। बिपाशा बसु, सोनू सूद, पुनीति सर, सुनील शेट्टी, चंकी पांडे के अलावा बॉलीवुड की कई और शख्सियतों ने सलमान से मिलकर अपनी संवेदना जताई थी।